So, good morning, ninth class. Let's continue with part 5 of chapter The Physical Features of India. लास्ट क्लास में मैंने आपको हिमाद्री के बारे में बताया था, दैट इज़ ग्रेटर हिमालय, फर्स्ट पार्ट ऑफ द Himalayan range. Second, now we are going to study about the second part, that is the middle Himalaya, that is the lesser Himalaya and also known as Himachal Himalaya. Got it? So we are going to talk about the lesser Himalaya and the Himachal Himalaya today. In the earlier class we have already discussed with the Himadri range. It means that is always covered with ice, either north part or south part. ध्यान देना, ये माउंटेन है तो ये वाला पार्ट नॉर्थ कहलाता है और ये वाला पार्ट साउथ कहलाता है. बस में आ रही है. नॉर्थ, यहाँ पे नॉर्थ इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सन की लाइट सीधा पहुँचती है, लेकिन ये जो माउंटेन, ये यहाँ पे जब सन की लाइट पहुँचती है तो इधर वाले एरिया में पहुँच नहीं पाती, और इस पर हमेशा ज़्यादातर रेंज में क्या होता है, इधर हिमाद्री में तो दोनों साइड आइस कवर्ड होता है, बट आगे जब आप बढ़ोगे, जैसे हिमाचल रेंज में आओगे, शिवालिक में आओगे, तो नॉर्दर्न पार्ट में आपको क्या मिलेगा कि आइस कवर्ड एरिया नहीं मिलेगा, बट साउदर्न पार्ट में मिलता है. गॉट इट? सो हिमाद्री के बारे में हमने, जहाँ दोनों साइड में आइस कवर्ड एरिया आता है, जहाँ ग्लेशियर पाई जाती हैं, जहाँ से मोस्ट ऑफ द रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं, मोस्ट फेमस रिवर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, दैट इज पेरेनियल रिवर, ऑल्सो नोन एज पेरेनियल रिवर. मीन्स क्या होता है, जिसके पास थ्रू आउट द ईयर वाटर अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड पेरेनियल रिवर. गॉट इट? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द लेसर हिमालय एंड हिमाचल हिमालय. लेट्स स्टार्ट. दिस हिमालय इज ऑल्सो नोन एज द मिडिल हिमालय. ऑब्वियसली ये आपका हिमाद्री हो गया, देन आपका आएगा हिमाचल यानी कि लेसर हिमालय, जिसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे शिवालिक रेंज के बारे में, जो कि आउटर मोस्ट कहलाएगा, पश्चिमी यानी इन लास्ट वन. एंड अदर पार्ट ऑल्सो आर कंटिन्यू इन द continue forming, but they are not more developed than these three ranges of the mountain. Got it? They are continue developing themselves. So this mountain is also known as middle Himalaya. इसकी जो एवरेज हाइट है, ध्यान रखना, मैंने हिमाद्री की एवरेज हाइट कितनी बताई है आपको, आप जरूर कमेंट में लिखें, ठीक है ना, और मुझे आप बताएं. तो मैं उसको बताऊंगा नहीं, ये आप लोगों को ही बताना है कि हिमाद्री रेंज का एवरेज हाइट कितनी है. सो हो गया आपका ये क्वेश्चन. हम आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या, कि एवरेज हाइट हिमाचल हिमालय यानी कि लेसर हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय कितनी है. तो 3700 मीटर से 4500 मीटर तक. गॉट इट? इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है. गॉट इट? विड्थ जो है वो 50 किलोमीटर है. बस में आ रही है. जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 3700 से लेकर 4500 मीटर तक. दिस लेसर और हिमाचल हिमालय फाउंड इन रग्ड और अल्टर्ड फॉर्म. ध्यान रखना, रग्ड फॉर्म में. मैं आप लोग को लास्ट क्लास में ही बता रखा है कि रग्ड फॉर्म क्यों पाई जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमाद्री. गॉट इट? बिकॉज देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ आइसबर्ग. सो मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमाद्री. और जब वो फ्लो होती है ना, तो आने वाली जो आगे की माउंटेन होती है, यानी कौन आगे, हिमाचल ही है, लेसर ही है, अब उसको क्या करती हैं, रग्ड कर देती हैं, पश्चिमी काट देती हैं. तो इसीलिए ये जो लेसर हिमालय है वो किस फॉर्म में पाया जाता है, रग्ड और अल्टर्ड फॉर्म में. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन कि वाई लेसर और हिमाचल हिमालय फाउंड इन रग्ड फॉर्म. तो बिकॉज ऑफ the rivers, most of the rivers originated from the Himadri. So Himachal came in the way, or because of the Himadri rivers they rugged the Himachals. That's why Himachal और lesser Himalaya found in rugged or altered form. और पता है जब ये काटती है ना हिमालय, देखना यहाँ से रिवर ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ से रिवर क्या हो रही है, हिमाद्री से ओरिजिनेट हो रही है. अब ओरिजिनेट हो रही है तो आगे भी एक माउंटेन है जिसको इसने क्या कर दिया है, कट कर दिया है, रग्ड कर दिया. बस में तो डिफरेंट पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. ये हिमाचल जो हिमालय जो है वो डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया. क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रिवर्स वो क्या करती हैं, इसको रग्ड कर देती हैं. अब सारे पार्ट्स को ना अलग अलग नाम से भी जानते हैं. मैंने लिखा ईच पार्ट इज नोन विद देयर डिफरेंट नेम्स. दैट इज, तो जो ये वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं पीर पंजाल. क्या बोलते हैं इसे, पीर पंजाल. कहाँ पर लोकेट करता है, कश्मीर में. ये सब माउंटेन के नाम है, पीर पंजाल माउंटेन. तो ये कहाँ पर है, कश्मीर में.
जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, धौलाधर, ये भी कहाँ पर है, कश्मीर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर में क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है कि नाग दिब्बा कहाँ पर है, धौलाधर कहाँ है, पीर पंजाल कहाँ है, एक्सेट्रास कहाँ पर है। तो नाग दिब्बा कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन मसूरी रेंज कहाँ पर है, उत्तराखंड। नेक्स्ट वन महाभारत रेंज कहाँ पर है, नेपाल में। उसके बाद से डोकिया रेंज कहाँ पर है, सिक्किम में। फिर कौन सा है, ब्लैक माउंटेन कहाँ पर है, भूटान में। और फिर डफला बूम या डफला हिल्स जिसे बोलते हैं, इसका ये कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आप इसको लिखिए जिस डायरेक्शन में यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो ये डायरेक्शन वेस्ट है और ये आपको ईस्ट है, तो बिल्कुल एज इट इज आपको लिखना पड़ेगा, पीर पंजाल, धौलाधर, नाग दिब्बा, मसूरी रेंज, महाभारत रेंज, डोकिया रेंज, ब्लैक माउंटेन एंड टफला हिल्स। गॉट इट, इसी रेंज में लिखना होगा। या पर्सनली क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मसूरी रेंज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, नाग दिब्बा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द कंट्री, सो स्टेट। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बात है समझ में। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आइस कवर्ड एरिया फाउंड इन द साउथ ऑफ द माउंटेन। ये जो आपका हिमालय है इसके साउथ पार्ट में, साउथ कौन सा हो जाएगा, ये वाला आपका नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, साउथ। बस में तो इधर वाले एरिया पे क्या पे, सपोज माउंटेन ऐसे है, ये वाला कौन सा हो गया साउथ और ये वाला कौन सा हो गया नॉर्थ। तो इधर आपका क्या होता है, आइस नहीं पाया जाता, क्योंकि सन की लाइट सीधा पड़ती है तो सारे आइस मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन इधर सन की लाइट नहीं पहुंच पाती तो पूरा का पूरा आइस कवर्ड एरिया होता है। इसीलिए ये टूरिस्ट प्लेस बन जाता है, मैक्सिमम टूरिस्टों को अट्रैक्ट करता है साउथ ऑफ द हिमाचल प्रदेश। वही मैंने लिखा हुआ है, दैट्स वाई दिस पार्ट इज कंसिडर्ड एज टूरिस्ट प्लेसेज साउथ ऑफ द माउंटेन, किसका, हिमाचल का। और पता है इस रेंज में ना, ये जो हिमाचल हिमालय और हिमाद्री के बीच में ना बहुत सारी वैलीज भी पाई जाती हैं। कौन किसके बीच में, ये हिमाद्री और हिमाचल हिमालय, यही पूरा हिमाचल हिमालय है ना। तो हिमाचल हिमालय और द हिमाद्री के बीच में बहुत सारी वैलीज पाई जाती हैं। सम वैलीज आर फाउंड बिटवीन द हिमाद्री एंड लेसर हिमालय, जैसे कि कश्मीर वैली, काठमांडू वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, तो इसी एरियाज में लोकेट करती हैं। सो these are the valleys and these are all about the lesser or Himachal Himalaya, and in the next video we will discuss about the last range of the mountain. last range तो नहीं कहेंगे, outer most range कहेंगे, that is Shiwalik. So in the next video we will discuss about that. तब तक के लिए thank you and नमस्ते।